हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम लोग बात करें जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 1 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है, दूसरा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगी, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएगा। यहाँ इंडियन इकोनॉमिक करेंगे, इसका दाम 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर प्रिंसिपल्स करते हैं दाम यहाँ दाम है आपका 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग का पेपर करते हैं यहाँ दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। अगर आप यहाँ पे रिटेल बैंकिंग करते हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है 2000 रुपये। अगर कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसका दाम है 2500 रुपये, यानी चारों पेपर। और यहाँ लेते हैं तो 4000 रुपये। पहले सवाल पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एज एंड ऑल्सो डिक्रीज एन एसेट। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से एसेट बढ़ेगा भी और साथ साथ एसेट घटेगा भी? बताइए। ए ऑप्शन है स्टोर्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टोर्स जो परचेज किया हो क्रेडिट पे। बी ऑप्शन है स्टोर्स परचेज ऑन कैश, ऐसा स्टोर जो कैश पे परचेज किया हो। सी ऑप्शन है पेमेंट्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विद कैश, अगर पेमेंट करते हैं कैश को प्रोमिसरी नोट के थ्रू तो। डी ऑप्शन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की डिक्लेरेशन करने पर। तो यहाँ जो हो जाएगा, बोलता है कि ऐसा कौन सा एसेट है जो कि ट्रांजेक्शन करें तो घटेगा भी और बढ़ेगा भी, यानी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। जो स्टोर आप परचेज कर रहे हो कैश में, कैश में परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, आपका परचेज कर रहे हो, ठीक है, स्वाभाविक से बात है। आप जो कैश में परचेज करते हैं तो आपका कैश जाता है, किसी दूसरे को कैश मिलता है, तो एक का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, एक का ट्रांजेक्शन घटेगा। तो हम बोल सकते हैं स्टोर्स जो कि परचेज होता है कैश में, सही ऑप्शन के बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोलते जो जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, यानी जब कभी भी मर्जर होता है, जिस समय मर्जर करते हैं, ठीक है, फर्म्स का, तो जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होता है, किस जगह ट्रांसफर होता है, चाहे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? ये ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बी ऑप्शन अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर अमेलगमेशन, अकाउंट जो नया फर्म का होगा अमेलगमेशन होने के बाद। सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स का होगा उसमें। डी ऑप्शन रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ से राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, एटसेट्रा। सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जब कभी एमलगमेशन मतलब होता है मर्जर होता है फर्म्स का, जो जनरल रिजर्व होता है वो आपका ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में, ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है आपका, ठीक है, हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द रूल क्रेडिट द गिवर, क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बोलता है इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जहां पे क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से आपने उधार पे यानी क्रेडिट पे आपने परचेज किया है गुड को। बी ऑप्शन हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, प्रमोटर ने पैसे डाले हैं। सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, प्रमोटर ने क्या किया, कैपिटल डाला है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव, सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, स्टॉक्स डज नॉट इंक्लूड। अब स्टॉक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, स्टॉक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता वो आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको जवाब देना होगा। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गुड्स इन हैंड्स ऑफ एन एजेंट, वैसा गुड्स जो कि एजेंट के पास है, वो स्टॉक मतलब कौन सा चीज़ जो स्टॉक में इंक्लूड नहीं है, वैसा गुड्स जो कि एजेंट के हाथ में। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, वैसा गुड्स जो सेल के लिए बाहर चला गया है या रिटर्न के लिए बाहर से आ रहा है उसके लिए अप्रूवल लगता है, ठीक है। डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, वैसा गुड्स जो बेच दिया गया है और हम वेट कर रहे हैं बायर आके उसको लेगा, यानी डिलीवरी लेगा बायर। डी ऑप्शन है गुड्स मिंट फॉर रीसेल, गुड्स जो है रीसेल के लिए आया हुआ है। अब हम इसमें कौन सा स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा, तो स्टॉक में जो इंक्लूड नहीं होगा वो गुड्स, यानी सी ऑप्शन जो है गुड्स में क्या किया आपने, ऑलरेडी बेच दिया, सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया, तो आपका इन्वेंट्री में से गुड्स हट जाएगा। स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री होता है।
तो यानी स्टॉक हट जाएगा क्योंकि आपने बेच दिया, अब बायर आके इसको ले जाएगा, हम बायर का वेट कर रहे हैं जब भी आके ले जाए, बट वो ऑलरेडी बेचा हुआ है, ऑलरेडी बेचा हुआ, स्टॉक में इंक्लूड नहीं हम कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, depreciation is appearing in the trial balance of a company while making final account it should be shown in। बोलते हैं जो डेप्रिसिएशन होता है अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में किसी भी कंपनी का, जब कभी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये आपको दिखना चाहिए। कहाँ पे दिखना चाहिए डेप्रिसिएशन? ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉन अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉट लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बी ऑप्शन है द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स कंसर्न, जो बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उसमें डिडक्शन की जाती है जो भी एसेट को कंसर्न है। सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हो गया। डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाएगा या फिर बैलेंस शीट में। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या सवाल है, डेप्रिसिएशन कहाँ अपीयर हो रहा है? डेप्रिसिएशन अपीयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में किसी कंपनी का। अब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट क्या होता है? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो हम डेप्रिसिएशन को किस अकाउंट में दिखाते हैं? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। कहाँ दिखेगा डेप्रिसिएशन? आपको बैलेंस शीट में दिखता है और बैलेंस शीट में डिडक्शन के रूप में दिखेगा, ठीक है, एसेट, जो भी एसेट को आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, एन एंट्री ऑफ ₹500 was wrongly posted to wages account instead of machinery account as wages are to be capitalized, it is an error of। बोलता है कि एंट्री है 500 रुपये का जो गलत पोस्ट हो गया है वेजेज अकाउंट में, जबकि पोस्ट होना था मशीनरी अकाउंट में। ये जो वेजेज है इसको कैपिटलाइज किया जा रहा था, किस तरह का एरर है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कमीशन, कमीशन मतलब है एरर ऑफ कमीशन हम बोलते हैं। बी ऑप्शन है प्रिंसिपल यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सी ऑप्शन है ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन है। डी ऑप्शन है क्लरिकल, एरर ऑफ क्लरिकल या क्लरिकल एरर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में एरर ऑफ ओमिशन है या ओमिशन एरर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। बोलता है जो प्रोविजन होता है बैड डेब्ट और डॉटफुल डेब्ट का, बैड मतलब जो खराब लोन है, डॉटफुल डेब्ट मतलब जिसको लगता है कि हमको पैसा, बैंक को पैसा नहीं मिल पाएगा, उस समय जिस समय फर्म डिसोल्यूशन होता है यानी फर्म को बंद कर रहे हैं, फर्म क्या हो रही, बंद हो रही, क्लोज हो रही है। अब ये ट्रांसफर किया जाएगा किस अकाउंट में? यानी जो प्रोविजन है बैड डेब्ट का, डॉटफुल डेब्ट का, उस समय जब कोई फर्म डिसॉल्व होता है यानी बंद होता है, ठीक है, या खत्म होता है, तो किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? ए ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियो, कैपिटल अकाउंट जो होगा पार्टनर का उनके शेयरिंग रेशियो में। डी ऑप्शन है डेप्टर्स अकाउंट यानी डेप्टर्स अकाउंट में ये चला जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपसे वो पूछा जा रहा है। जहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज सोर्स ऑफ फंड, सोर्स क्या है फंड्स का, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से बताइए सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए बैंक में, बैंक हो चाहे कोई भी आदमी हो, ठीक है, समझिएगा बात इसको, बैंक हो चाहे हमारा पर्सन है, ठीक है, आपको पैसा, पैसा मतलब क्या हो गया, मनी को हम फंड बोलते हैं। फंड है क्या एक्चुअली? पैसा, फंड इज नथिंग बट मनी है आपका। अब ये जो मनी है ये आपको कैसे क्या होगा वो समझते हैं। यानी फंड यानी मनी होता है, कैसे आपको मिलेगा? एक तरीका हो गया लोन, और तो कोई तरीका है नहीं, किसी से पैसा उधारी मांगोगे, बैंक भी लोन लेती है और पर्सन यानी हम और आप जैसे लोग भी लोन लेते हैं। बैंक किससे लोन लेता है? बैंक हम और आप जैसे लोगों से लोन लेता है, ठीक है। कैसे लेता है? आप बैंक में क्या करोगे? एफडी करोगे, एफडी बैंक के लिए लोन होता है, लायबिलिटी होता है। और आदमी कैसे लेगा लोन? बैंक से, ठीक है, आदमी बैंक से लोन लेता है, जो यहाँ लोन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब बैंक, आदमी हम और आप जैसे लोग बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए लोन है, और हम और आप जैसे लोग जाके बैंक से लोन लेते हैं तो जो जानते ही आप लोन होता है, जैसे पर्सनल लोन है, तो उसकी वजह से आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया सोर्स ऑफ फंड, यानी उसकी वजह से क्या होगा, लायबिलिटी यानी लोन, लायबिलिटी डेप्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा लायबिलिटी आपका, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 में ये वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ, पूछ रहा है, बोलते हैं जो वेजेस पेड किया गया था लेबर को क्रेडिट हो गया वेजेस अकाउंट में, ठीक है, जो वेजेस पे किया हमने लेबर को क्रेडिट किया गया वेजेस अकाउंट में, किस प्रकार का एरर है? ए ऑप्शन है एरर ऑफ फॉर्मेशन, बी ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, सी ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी ऑप्शन कंपनसेटिंग एरर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज। बोलता है जो कॉस्ट प्राइस होता है एसेट्स का उसे माइनस कर देंगे हम स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ जो भी एसेट का होगा। ये जो मेथड होता है डेप्रिसिएशन का जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये कौन सा मेथड है? ए ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन है डेप्लेशन मेथड, डी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसको कौन सा बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड, डी ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास जीआईबी का यहाँ पे दो प्रकार की कोर्सेज है, जो कि एक है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप इंडियन इकोनॉमी का पेपर करते हैं दाम है 1,000 रुपया, दाम है 2,000 रुपये। अगर प्रिंसिपल्स का पेपर करते हैं दाम है 1,000 रुपया, दाम है 2,000 रुपये। अगर अकाउंटिंग का पेपर करते हैं दाम है 1,000 रुपया, दाम है 2,000 रुपये। रिटेल बैंकिंग का करते हैं दाम है 1,000 रुपया, दाम है 2,000 रुपये। अगर कॉम्बो पे करते हैं चारों पेपर एक साथ करते हैं दाम है 2,500 रुपया, दाम है 4,000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibsavvmedg.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat39123@gmail.com। मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।